देखिए बाड़मेर तो एक वैसे ही बहुत ही क्रूशियल जगह है हिंदुस्तान का। अगर हम मैप देखेंगे तो हमेशा से ही एक बफर ज़ोन रहा है बाड़मेर जो है। लोगों ने वॉर्स भी देखी हैं यहाँ पे। और तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वेल वर्स्ड है। और मतलब जो मुझे पहले भी पता था और जो मुझे फील भी हुआ है कि काफ़ी पेट्रियाटिक हैं लोग यहाँ पे। मतलब देश के लिए जो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। तो वही हमारा था। जो जब मेरी यहाँ पे बात हुई तब उन्होंने बताया कि ऐसे थार के वीर प्रोग्राम हो रहा है। तो थार का वीर प्रोग्राम एक बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे एक मोटिवेशनल इवेंट है जहाँ पे लोगों को मोटिवेट, जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ के यंग पॉपुलेशन है, उसको मोटिवेट करना है। जो ऑलरेडी काफ़ी मोटिवेटेड है उनको और मोटिवेट करके देश के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग आते हैं, बड़े बड़े सर जैसे लोग बड़े बड़े लोग आते हैं। और उनको यूथ से इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद वो अपनी हम स्टोरीज़ बताते हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं। यहाँ के भी बहुत सारे वीर हैं इधर लोकल जो हैं, बहुत सारे मार्टियर्स फैमिली भी है। तो एक इवेंट है जो मतलब राजस्थान वैसे भी एक मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि जो राजस्थान की धरती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिंदुस्तान के मैप में। और बाड़मेर एक उसका एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है। तो अच्छा ये प्लेटफॉर्म है भारत के वीर, जहाँ पे लो हमारा और जो भी यूथ है, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनसे इंटरेक्शन जो है हमारा, उनको मोटिवेट करने के लिए। कि युवा है उनको सेना के प्रति प्रेरित करने का है, तो ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को जैसे अभी माथुर साहब ने बोला कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं भारतीय सेना में, भारतीय अर्धसैनिक बल के अंदर, पुलिस सर्विसेज के अंदर ज्वाइन करने के लिए। भारत में शूरवीरों की कमी नहीं है, बस बात यही है कि उनको यहाँ के नौजवानों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी काम करें इस देश में, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक यूनिफॉर्म के पीछे रहते हुए ही कर सकते हैं। एक आम आदमी भी, एक यदि वो व्यापार चलाता है, एक यदि कोई नौकरी पेशा आदमी है जो नौकरी करता है, कोई भी आदमी अपना काम 100% डेडिकेटेड होके करे तो वह देश के प्रति एक सेवा है। और हम यही चाहते हैं कि आज के नौजवान सही डायरेक्शन के अंदर प्रेरित हो और सकारात्मक रूप से देश की सेवा के अंदर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद सर। पहले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ, आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। हर एक इंसान अभी जानता है, आज पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो वो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे यूनिफॉर्म के पीछे, ये जैसे सर ने जो बोला है कि अपने आप में हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, सोच चाहिए, तब हम उस लाइन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो कर सकते, क्या सिविल है वो भी एक देश सेवा है, क्या आर्मी है, BSF है, CRP है, CISF है, बेल्ट, जिसने बेल्ट बांध लिया है वो समझ लो एक रक्षा के तौर पर देश में उभरे हैं और देश को कुछ करके दिखाया। लाइक माथुर साहब है,
चेतन साहब है, इन्होंने जो किया है, कितना स्ट्रगल किया है लाइफ का, जिस स्ट्रगल की ज़िंदगी है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, बैठे बैठाए चार पाई के ऊपर कोई खाना नहीं देगा। वो तब तक ही देगा जब तक आपका बचपना है, आपके माता पिता, आप सब कुछ, बहन भाई, रिश्तेदार। जब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा तब क्या है, आपने क्या करना है, अपने पाँव पर खड़े होने का प्रयास करना है। अगर आप सोचोगे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कितने समय के लिए? हमारा यही है कि देश के प्रति जो भी काम मिले, जिस कार्य में हमें बढ़ जाए, मगर हमारे देश में एक ये बात ज़रूरी है, नौकरी मिल गया, काम जाए बाहर, फिर नहीं करना, ड्यूटी पर ठीक टाइम पर नहीं पहुंचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी मैं J&K की बात बता रहा हूँ, कुछ 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेशन भरेंगे, जिसमें PhD वाले, आप मानोगे PhD वालों ने फार्म भर दिया। हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको हक है। तो हमने चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब को बोला कि क्यों? कहता है इनका हक बनता है। और हक कब बनता है? कहता है जब इनको नौकरी मिल जाएगी। वो PhD हो गए, बाबू जो है 10th क्लास वाला पास होगा, वो PhD वाला उसको कहेगा बाबू चाहे मेरे लिए लाभ है। ये हालत है। अगर हम सब मिलकर ये कार्य करें और अपने पाँव के ऊपर स्टैंड होने की कोशिश करेंगे तो वो दूर नहीं है कि हम कोई किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कैप्टन से जो विश्व की स्थिति है, हर कोई साम्राज्यवाद बढ़ाने में लगा है, देश जो है वो युद्ध के मुहाने पर है। इस तरह की बातें आती हैं कि तृतीय विश्व युद्ध के यहाँ पर किसी भी तरीके से हो सकता है। तो क्या भारत को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है? भारत के लोगों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है? चुनौतियाँ बहुत बढ़ने वाली हैं। कोई बात नहीं, उसका सामना करेंगे हम, कोई ऐसी चिंता नहीं है हमको। वो कहते हैं कंबल ओढ़ कर नहीं सोए, हम सतर्क हैं, करने के लिए तैयार हैं। और फौज, हिंदुस्तानी फौज करके दिखाएगी, जिसमें सब ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, बेल्ट फोर्स है। ये ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत आपके ऊपर कोई नहीं है। ऐसा वर्डन आएगा, मीडिया भी थोड़ा सा उछाल देता है, ज़्यादा उछाल देता है, जैसे वो साथ बैठा है वहाँ पर। जो करना क्या है, वहाँ लोग गए हैं, हाँ जी ऐसा हो रहा है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? उन्होंने को चूड़ियाँ पहनी हैं। इसके लिए कुछ मनोबल की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। तब हम इस चीज़ को, आपको भराने की कोई ज़रूरत नहीं, मीडिया वालों को कोई ऐसी चिंता नहीं। मैं जैसे सर बता रहे, हमारा मुद्दा है अपने आखिरी सवाल है। इस थार के वीर कार्यक्रम को लेकर शहीद परिवारों के लिए जो सम्मान कार्यक्रम कर रहा है, अपने आप में कितना बड़ा मायना रखता है इस प्रकार के कार्यक्रम शहीद परिवारों के लिए और देश के जवान? देखो, बात यह है कि आप उस परिवार की स्थिति समझो जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और घर के अंदर एक बंदा जो घर के अंदर घर का पालनहार था, घर को चलाता था, उसके निकल जाने के बाद में उनके घर से ऐसा लगता है कि साया खत्म हो गया। यदि ये थार के वीर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे लोगों के साथ में, सैनिकों जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, यदि हम उनके घर के लिए थोड़ा सा कुछ भी, हम 5% भी कुछ करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार का मनोबल नहीं गिरेगा जिसके अंदर ये नुकसान हुआ। उसको लगेगा कि मेरे मकसद से तो साया, इस परिवार से साया तो चला गया, लेकिन ये लोग हैं, ये भी हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे को सहारा देंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमारे साथ में खड़े रहेंगे। तो वो उस प्रकार का मनोबल इन परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं रघुवीर जी का और इनके सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम चालू किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज थार के वीर का कार्यक्रम है, सर कार्यक्रम को लेके किस तरीके से आप युवाओं को मोटिवेट करेंगे? हम मोटिवेट करेंगे कि भाई जो यहाँ का यूथ है वो देश, कंट्री के लिए कुछ करे। CRPF, BSF, आर्मी, ये फोर्सेस हैं, ये ज्वाइन करें और बहुत ही ईमानदारी और अपनी पूरी दिल के साथ जो है कंट्री के लिए काम करें। और जो जितने भी शहीद हैं इस एरिया के, वो मोटिवेट हों,
मतलब सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात तो ये है कि भाई जिसके घर में कोई शहीद हो गया है वो अपने बच्चे को भी इसी में भेजे। ये नहीं है कि फैमिली में शहीद हो गया और सोसाइटी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करा तो बोला भाई इससे तो दूर रहना, ये तो तुमको कुछ देगा नहीं। हम इतना मोटिवेट करें कि भाई हर कोई अपनी फैमिली में शहीद हो, कोई इंजर्ड हो, चेतन चित्ता सर जैसे हैं, इनके बच्चे भी इंस्पायर हों कि भाई ये जाएँ आगे इस नौकरी को ज्वाइन करें। इतना इस लेवल का मोटिवेशन हम चाहते हैं यहाँ के लोगों में आए, पूरे कंट्री में आए, पूरे रीजन में आए और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हमारा रिस्पेक्ट है, आप लोग अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे यूनिफॉर्म हमारे काम की रिस्पेक्ट है, वरना तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। सर आपने भी देश के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे थे, ये कोई किस्सा ऐसा जो आपको मतलब आज भी याद है जो आपने लड़ाई लड़ी? लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी हैं। कश्मीर में मैंने सीआरपीएफ में रहते हुए बहुत सारे ऑपरेशंस एनकाउंटर करे हैं। तो उसका मोटिव यही रहता है देश में अमन शांति बहाल करने का। हमारे किसी से कोई पर्सनल कोई दिक्कत है नहीं, बट यही है कि देश के अगेंस्ट जो काम करेगा, देश के अगेंस्ट कोई जाएगा तो हमने भी वर्दी पहनी हुई है, हमारे पास भी साजो सामान है सब, हम भी अपना एक्शन करेंगे। तो लड़ाइयाँ तो बहुत हैं, एपिसोड बहुत हैं। कभी को जैसे माथुर साहब ने कहा है, मौका आने पर जो भी काम किया जाए उस कार्य को देश सराहना करे तो तब एक ये बात है। दूसरे रहा कि जैसे आपने सियाचिन में पढ़ा है सब कुछ, कितनी मुश्किलातें आती हैं, मगर फ़ौज में एक ही बेल्ट तारी का काम है कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ द पॉसिबल। वो चीज़ अगर हम सब मिलकर करेंगे, ये नहीं वर्दीधारी करें दूसरे लोग सो जाए, नहीं, सबका सपोर्ट होगा तो देश और भी आगे बढ़ेगा। किसी भी चुनौती को ठुकराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब हम सब बेल्ट फोर्स तैयार हैं। सर आपने भी लड़ाई लड़ी, सर कोई एक किस्सा बता दीजिए जो जिस लड़ाई में आप, कोई ऐसा किस्सा जो मतलब आपको याद हो आज भी। सर सियाचिन का सफर कैसा रहा? सिंपल सफर था, देखो वो 1987 की जो घटना जिसमें आप नहीं मालूम है। देखो कहते हैं कि जब सिर के ऊपर लोड पड़े तो पता तब चलता है, जब लोड ही नहीं है तो क्या सर को पता चलेगा। कि जब ये ड्यूटी बांटी गई, वहाँ पर एक पोस्ट थी जिसका पहले कायद आज़म नाम था, तो वो पोस्ट जो है 21,153 फुट पर थी और जितना भी अराउंड 80 किलोमीटर एरिया है वो पूरा कवर करती थी। हमारा जितना भी ड्रॉपिंग जोन था, कमार पोस्ट था, उधर से लेकर हम आगे जो हमारी आरटी है, उनका अम्युनिशन है, राशन है, सारा कुछ पहुंचाने में हमें दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने ये सोचा कि रोज़ की मुसीबत को दूर करने के लिए ऐसा कार्य किया जाए जो कि हम उससे छुटकारा पा सकें। तो फिर क्या, कमांडो ने बैठकर एक कॉन्फ्रेंस ली कि हमने उस चोटी को लेना और लेकर छोड़ा है, जहाँ के -50 डिग्री 21,000 फुट हाइट और डे एंड नाइट स्नोफॉल होता है। हमारे हिंदुस्तान आर्मी ने ये करके दिखाया है कि हम कर सकते हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक सबूत दे दिया है, सरकार को भी सबूत दिया है कि हम अगर देश का राशन खाते हैं हम उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। तो जो ड्यूटी दी गई हमने उसको सरेअंजाम दिया और उसमें फतेह पाई।